तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो की थंबनेल देखने से आपको आइडिया लग गया होगा कि आज का ये जो वीडियो है आप सभी कैंडिडेटों के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का ये जो वीडियो है वो पीएचडी करने के जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जो कैंडिडेट पीएचडी करना चाहते हैं या जो कैंडिडेट पीएचडी के इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं उन सभी कैंडिडेटों के लिए ये वीडियो वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही डिटेल से समझाने वाला हूँ कुछ ऐसी बेसिक जानकारी। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं पीएचडी के इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ ऐसी बेसिक जानकारी जिनके बेस पर आपका इंटरव्यू बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा खराब भी हो सकता है। तो ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है यदि आप सीरियसली तरीके से पीएचडी के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो और आप सच में पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं। क्योंकि जब से यूजीसी ने नई गाइडलाइन जारी की है उसके बाद से जो पीएचडी में एडमिशन है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट हो गया इंटरव्यू के ऊपर। आपकी यदि इंटरव्यू में परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो आपका पीएचडी के लिए एडमिशन हो जाएगा, अदरवाइज आपका पीएचडी के लिए एडमिशन किसी भी हाल में नहीं होने वाला। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम अजय शर्मा है। पिछले 2 साल से मेरी पीएचडी चल रही है स्टेट यूनिवर्सिटी से और मैंने टोटल 3 यूनिवर्सिटियों में पीएचडी का इंटरव्यू दिया है और ओवरऑल एक यूनिवर्सिटी में मेरी फर्स्ट रैंक आई थी, दूसरी में मेरी सेकंड रैंक आई थी और फिर तीसरी यूनिवर्सिटी जिससे मैं फिलहाल में पीएचडी कर रहा हूँ वो मेरी खुद की इच्छा के अनुसार है, क्योंकि मैं चाह रहा था इस यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने का और भगवान ने ऐसा ही किया कि मेरा यहाँ पर भी एडमिशन हो गया। और मेरे को पिछले 2 साल में लगभग 100 प्लस कैंडिडेटों को पीएचडी के लिए गाइड करने का एक्सपीरियंस हो चुका है, क्योंकि मैं पिछले 2 साल में लगभग 100 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पीएचडी के जर्नी में मैं बहुत अच्छे खासे तरीके से मदद कर चुका हूं। उनके पीएचडी के इंटरव्यू की मैं तैयारी करवा चुका हूं, रिसर्च टॉपिक किस तरीके से सिलेक्ट किया जाता है, सिनॉप्सिस किस तरीके से डिज़ाइन की जाती है, ठीक है। इसके अलावा प्रेजेंटेशन का तैयारी किस तरीके से की जाती है और सिनॉप्सिस किस तरीके से तैयार की जाती है, असाइनमेंट किस तरीके से तैयार किए जाते हैं, इस तरीके से मैं उनकी बहुत बेहतरीन तरीके से मदद कर चुका हूं। तो ये लगभग मेरा 100 प्लस कैंडिडेटों का एक्सपीरियंस है। तो अब ये जो मेरा एक्सपीरियंस है ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है और यदि आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, अपने पीएचडी के इंटरव्यू को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाना चाहते हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका इंटरव्यू बहुत गजब का हो और उसमें बहुत ही गजब का स्कोर हो ताकि आपका बहुत आसानी से पीएचडी में एडमिशन हो जाए, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं अब रेगुलर पीएचडी के इंटरव्यू की मैं तैयारी करवाऊंगा बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। यदि आप हमारा हर एक वीडियो देखते हो तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपकी जो पीएचडी के इंटरव्यू की परफॉर्मेंस है वो बहुत बेहतरीन रहने वाली है। यहाँ पर मैंने कुछ विशेष पॉइंट हैं जो बेसिक हैं और वो आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको मैंने यहाँ पर नोट कर लिया और मैं एक एक करके सभी के सभी पॉइंटों को आपको अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। तो अब हम शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ और आप सभी कैंडिडेटों को उस क्वेश्चन का जवाब देना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। आप बताओ कि आपके अनुसार पीएचडी के लिए इंटरव्यू क्यों करवाया जाता है। आपके दिमाग में जो भी आंसर आ रहा है उस आंसर को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि पीएचडी के लिए इंटरव्यू क्यों करवाया जाता है। अब यहां पर आपके दिमाग में 2 आंसर निकल कर आए होंगे। कुछ लोगों के दिमाग में तो ये आंसर आया होगा कि यूनिवर्सिटियों से जब नोटिफिकेशन निकलता है तो उसमें नंबर ऑफ वैकेंसी या नंबर ऑफ सीट कम होती हैं, ज़्यादा कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर देते हैं, तो भीड़ को कम करने के लिए इंटरव्यू करवाया जाता है। दूसरा, कुछ लोगों के दिमाग में ये आया होगा कि ज्ञान को चेक करने के लिए कि उस कैंडिडेट के अंदर कितना नॉलेज है, उसके लिए इंटरव्यू करवाया जाता है। ये 2 आंसर आए होंगे आपके दिमाग में, लेकिन ये दोनों के दोनों आंसर गलत हैं। भाई, इंटरव्यू करवाने का जो उद्देश्य है
वो ना तो ज्ञान को चेक करना है और ना ही भीड़ को कम करना है। यदि भीड़ को कम करने के लिए इंटरव्यू करवाया जा रहा है तो रिटन एग्जाम की थोड़ी सी ज़्यादा कट ऑफ दे देंगे, इंटरव्यू करवाने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारी यूनिवर्सिटियां थी पहले जो इंटरव्यू नहीं करवाती थी, विदाउट इंटरव्यू के केवल रिटन एग्जाम की कट ऑफ के बेस पर एडमिशन दे देती थी। बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जहां पर केवल रिटन एग्जाम के बेस पर सिलेक्शन होता है। वो गवर्नमेंट जॉब भी है बहुत सारी और बहुत सारी वो प्राइवेट जॉब भी है। बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम भी है जिनमें केवल रिटन एग्जाम के बेस पर एडमिशन होता है, सिलेक्शन होता है, वहां पर इंटरव्यू नहीं होता। ठीक है, तो भीड़ को कम करने के लिए इंटरव्यू करवाना ये बिल्कुल गलत है। दूसरा, आपके दिमाग में आया होगा तो ज्ञान को चेक करने के लिए कि बंदे में कितना नॉलेज है उसके लिए इंटरव्यू करवाया जाता होगा। देखो, इंटरव्यू करने के लिए हर कोई कैंडिडेट नहीं जाता, ये बात आपको भी पता है, इंटरव्यू लेने वाले को भी पता है कि जो कैंडिडेट इंटरव्यू देने के लिए आया है उसने पहले रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया है और उसने रिटन एग्जाम में बहुत गजब का स्कोर किया है, तब वो यहाँ पर आके पहुंचा है। मतलब उसने रिटन एग्जाम में गजब का स्कोर किया है, मतलब उसके अंदर नॉलेज अच्छा है, उसके अंदर ज्ञान अच्छा है। तो वो जो इंटरव्यू करवा रहे हैं ना, वो आपके ज्ञान को नहीं चेक करना चाहते हैं। अब आपके दिमाग में आया होगा तो आखिरकार वो इंटरव्यू क्यों लेते हैं, पीएचडी में एडमिशन के लिए इंटरव्यू क्यों लेते हैं। देखो, वो पीएचडी में एडमिशन के लिए इंटरव्यू इसलिए लेते हैं ताकि वो पहचान सके एक ऐसे कैंडिडेट को जो बहुत बेहतरीन वाला रिसर्च कर सकता है, ताकि वो उस कैंडिडेट की पहचान कर और उसको एडमिशन दे सकें जो रिसर्च में बहुत बेस्ट कर सकता है, जो एक ऐसे टॉपिक के ऊपर रिसर्च करे जिसका समाज के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर बहुत ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़े। वो एक ऐसे कैंडिडेट की पहचान करना चाहते हैं, वो उस कैंडिडेट को फेल करना चाहते हैं, वो उस कैंडिडेट का पीएचडी में एडमिशन नहीं लेना चाहते। जो कैंडिडेट सीरियस नहीं है, जो कैंडिडेट रिसर्च को लेकर डेडिकेटेड नहीं है, जो कैंडिडेट एक ऐसे टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना चाह रहा है जिसका समाज के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो यदि आप पीएचडी को लेकर बिल्कुल सीरियस हो, आप एक बहुत बेहतरीन टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना चाहते हो, आप बहुत बेहतरीन वाला रिसर्च करना चाहते हो, आपने यदि ये प्रूफ कर दिया इंटरव्यू के दौरान, तो कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं होगी कि आपका वहां पर सिलेक्शन नहीं होगा। हर हाल में आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि वो तो उसी ही कैंडिडेट का इंतजार कर रहे हैं जो रिसर्च में बेस्ट टू बेस्ट कर सकता है, जो रिसर्च में बहुत गजब का कर सकता है। ठीक है, तो अब मैं एक एक करके कुछ पॉइंट बताता हूं, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू के दौरान क्वेश्चनों का आंसर दोगे ना, तो उस दौरान ये दिमाग में आपके बात याद होनी चाहिए, तो उससे आपका जो आंसर देने का वे है वो चेंज हो जाएगा, तरीका बदल जाएगा। देखो, आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो इंटरव्यू के दौरान हर एक क्वेश्चन का सही आंसर देते हैं लेकिन फिर भी वो फेल हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो आधे से ज्यादा क्वेश्चनों का आंसर नहीं देते हैं लेकिन फिर भी वो इंटरव्यू में पास हो जाते हैं। तो यहां से भी आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरव्यू कभी भी ज्ञान को चेक करने के लिए नहीं लिया जाता। तो आखिरकार इंटरव्यू क्यों लिया जाता है? देखो, इंटरव्यू के माध्यम से वो जानना चाहते हैं कि आप पीएचडी को लेकर कितने ज्यादा सीरियस हैं, कितने ज्यादा डेडिकेटेड हैं, क्योंकि वो तो एक बहुत ही सीरियस और बहुत ही डेडिकेटेड कैंडिडेट को लेना चाहते हैं। अब दो कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एक तो वो कैंडिडेट जो सच में रिसर्च में बहुत बेस्ट करना चाहते हैं, जो बहुत सीरियसली तरीके से पीएचडी करना चाहते हैं, और एक वो कैंडिडेट जो केवल डिग्री के लिए पीएचडी करना चाहते हैं, जिनका मकसद केवल इतना है कि एक बार एडमिशन हो जाए, उसके बाद में कर लेंगे पीएचडी, बाद में डिग्री मिल जाएगी। ठीक है, तो वो आपका डेडिकेशन चेक करेंगे उस इंटरव्यू के दौरान कि आप पीएचडी को लेकर कितना ज़्यादा सीरियस हैं। और ध्यान रखना, पीएचडी के इंटरव्यू के दौरान वो सबसे पहला क्वेश्चन ही आपसे ये पूछेंगे कि आप पीएचडी क्यों करना चाहते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछेंगे आपसे, और ये क्वेश्चन का आंसर ही डिसाइड करेगा कि आपका वहां पर एडमिशन होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये जो आंसर है ना, वो उन लोगों को बता देगा कि आप पीएचडी को लेकर कितने डेडिकेटेड है। क्योंकि जो इंटरव्यू लेने वाले कैंडिडेट हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं, वो उस 10-15 मिनट का जो इंटरव्यू होगा उससे आपका सब कुछ समझ जाएंगे कि आप क्या चाहते हो, कितने डेडिकेटेड हो, आपका एडमिशन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा
वो ये भी जानना चाहेंगे कि क्या आप पीएचडी को पूरा कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अब पूरा कर पाओगे नहीं कर पाओगे का मतलब क्या है? देखो, जो कैंडिडेट रिसर्च को लेकर, पीएचडी को लेकर बिल्कुल सीरियस है, वो पीएचडी के जितना भी प्रोसेस होगा वो बिल्कुल सीरियसली तरीके से करेगा, तो उसका जो पीएचडी है वो एक निश्चित टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनकी 7-7 साल से पीएचडी चल रही है, लास्ट में आकर यूनिवर्सिटी वालों को हाथ जोड़कर बाहर निकालना पड़ता है कि भाई जाओ, तुम यहाँ पर एक कैंडिडेट की सीट को खा रहे हो, साथ ही साथ हमारी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट खराब कर रहे हो। तो वो एक ऐसे कैंडिडेट का एडमिशन लेना चाहते हैं जो सही समय पर अपने कंप्लीट रिसर्च वर्क को करे, साथ साथ एक निश्चित ड्यूरेशन में अपनी पीएचडी को कंप्लीट करे। ठीक है, वो जानना चाहते हैं कि क्या आप एक सही दिशा में सुधारात्मक शोध कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। देखो, जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे ना, तो वो आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे कि आप किस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना चाहोगे। ठीक है, आपको वहां पर अपने रिसर्च का टॉपिक बताना पड़ेगा और उस टॉपिक से वो समझ जाएंगे कि इस टॉपिक का समाज के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। यदि उनको लगा कि इस टॉपिक से समाज के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, उनको लगा कि यदि इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च किया जाएगा तो बहुत सारे कैंडिडेटों की समस्या का समाधान हो जाएगा, तो वो कोशिश करेंगे आपका वहां पर एडमिशन लेने की। और यदि उनको आपके टॉपिक से लगा कि यार इस टॉपिक पर यदि रिसर्च किया तो इसका समाज के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, इससे ज़्यादातर कैंडिडेटों को नुकसान होगा, इससे केवल इसको या कुछ गिने चुने लोगों को फायदा होगा, तो फिर वो हर हाल में चाहेंगे कि आपका वहां पर पीएचडी में एडमिशन ना हो। तो आपका जो भी रिसर्च टॉपिक है वो एक ऐसा होना चाहिए जो ज्यादातर लोगों की किसी विशेष समस्या का समाधान कर रहा हो। दूसरा, जिसका ज्यादातर लोगों के ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा हो, जिसका नकारात्मक प्रभाव ना पड़ता हो, जो यूजफुल हो। ऐसा टॉपिक नहीं होना चाहिए कि जिसका कहीं पर कोई मतलब नहीं है, कोई यूजफुल ही नहीं है। आपका टॉपिक यूजफुल होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा वो इंटरव्यू के माध्यम से जानना चाहते हैं कि आप रिसर्च को लेकर कितने इंटरेस्टेड हैं। देखो, दो कैटेगरी के कैंडिडेट होते हैं। कुछ कैंडिडेट तो खुद रियलिटी में रिसर्च करना चाहते हैं, उनका ड्रीम है रिसर्च करना। वो चाहते हैं कि मैं पीएचडी करूं और एक बहुत बेहतरीन टॉपिक के ऊपर बहुत बेहतरीन तरीके से रिसर्च करूं। और कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं जिनको जबरदस्ती घर वाले भेज देते हैं कि चल पीएचडी कर ले, डिग्री तो आ जाएगी तेरे पास। तो वो ऐसे कैंडिडेट को कभी नहीं लेना चाहते जो जबरदस्ती पीएचडी कर रहे हैं। वो पीएचडी के लिए ऐसे कैंडिडेट का एडमिशन लेना चाहते हैं जो खुद की इच्छा से रिसर्च करना चाहता है, जिसका खुद का सपना है एक बहुत अच्छे टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना। क्योंकि रिसर्च की जो सबसे पहली विशेषता है वो यही होती है कि शोधकर्ता की उस टॉपिक में रुचि होनी चाहिए। यदि शोधकर्ता की रिसर्च में रुचि होगी तो रिसर्च बहुत अच्छा होगा, इसके पूरे पूरे चांस हैं। और यदि शोधकर्ता की रिसर्च में या टॉपिक में रुचि नहीं है तो शोध बहुत खराब जाएगा, इसके पूरे पूरे चांस हैं। तो वो आपका इंटरेस्ट जानना चाहेंगे। ठीक है ना, आपका इंटरेस्ट जानना चाहेंगे कि आपका पीएचडी को लेकर कितना इंटरेस्ट है, आप कितने डेडिकेट हो, पीएचडी को लेकर आप कितने ज़्यादा सीरियस हो। वो आपके डिसिप्लिन को चेक करना चाहेंगे। वो लगभग जो 10-12 मिनट का इंटरव्यू होगा ना, उसमें ये सारी चीज़ें चेक लेंगे, आपके डिसिप्लिन को भी समझ लेंगे। देखो, आप यदि वेल मेंटेन हो, बिल्कुल अच्छे तरीके से डिसिप्लिन वाले कैंडिडेट हो, तो उनके दिमाग में साइकोलॉजी जाएगी कि ये रियल में जो पीएचडी का कंप्लीट प्रोसेस है उसको सही ढंग से करेगा। और यदि आप में डिसिप्लिन नहीं है तो उनकी साइकोलॉजी यही जाएगी कि यार ये यहाँ पर ही डिसिप्लिन में नहीं है, तो पीएचडी को तो ये केवल मजाक के रूप में करेगा, इसलिए हमें इसका यहाँ पर किसी भी कंडीशन में एडमिशन नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ विशेष उद्देश्य होते हैं उनके, और वो आपसे केवल इन उद्देश्यों को ही चेक करना चाहते हैं। वो केवल ये जानना चाहते हैं, वो आपका ज्ञान को नहीं चेक करना चाहते कि आपके अंदर कितना ज्ञान है। ठीक है ना, उनके जो मेन मोटिव है वो मैं बता दिया। यदि आपके अंदर ये सारी खूबियां मिलती हैं तो हर हाल में आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा। और यदि आपके अंदर ये खूबियां नहीं है तो फिर आप चाहे क्यों ना प्रत्येक क्वेश्चन का सही आंसर दे देना, आपका किसी भी हाल में पीएचडी में एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, अब देखो, इंटरव्यू की जो परफॉर्मेंस है ना, वो केवल आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, आपके केवल बोलने के तरीके के ऊपर डिपेंड नहीं करती। भाई, नॉलेज का
आपके बोलने का तरीके का इंटरव्यू की परफॉर्मेंस में योगदान होता है, लेकिन पूर्ण योगदान नहीं होता। यदि आप केवल ये सोच रहे हो कि मैं हर एक क्वेश्चन का सही आंसर दे दूंगा, मेरा बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, तो मेरा पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा, आप ये गलत सोच रहे हो, क्योंकि इन दोनों का पूर्ण रूप से योगदान नहीं होता। देखो, पीएचडी का जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे, चाहे पीएचडी का दो, चाहे किसी भी दूसरे एग्जाम का इंटरव्यू दो, उसमें हर एक छोटा छोटा जो फेज है, उसमें जो छोटा छोटा मूवमेंट है ना, उन हर एक मूवमेंट का, हर एक फेज का अपना एक योगदान होता है। जैसे आप रूम में एंट्री करोगे, आप गेट को नॉक करोगे, तो उसका भी आपके परफॉर्मेंस के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ सकता है, पॉजिटिव इफेक्ट भी पड़ सकता है। जब आप गेट को खोलोगे, सभी को संबोधित करोगे, सभी को नमस्कार करोगे, तो आपका जो नमस्कार करने का तरीका है, गेट को बंद करने से लेकर और अपनी चेयर तक पहुंचने का जो आपका तरीका है, ठीक है, फिर चेयर के ऊपर जो बैठने का तरीका है, जितने भी इंटरव्यू लेने वाले कैंडिडेट हैं उनसे आई टू आई कांटेक्ट करके बात करने का जो तरीका है, ठीक है, इन सभी का बहुत बड़ा योगदान होता है इंटरव्यू के अंदर। ठीक है, इंटरव्यू के माध्यम से वो आपके कॉन्फिडेंस को भी चेक करना चाहते हैं कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। यदि आप बहुत ज़्यादा घबराए हुए होंगे, आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, तो वो सोचेंगे कि यार भाई ये तो छोटी छोटी समस्याओं को लेकर ऐसे घबरा जाएगा। ठीक है, तो रिसर्च के दौरान यदि इसके सामने कोई डिफिकल्ट समस्या आ गई, तो ये तो उससे दूर हट जाएगा, घबरा जाएगा, डर जाएगा। और यदि आपके अंदर कॉन्फिडेंस दिखेगा, आपके अंदर किसी भी तरीके का उनको डर नहीं दिखेगा, घबराहट नहीं दिखेगी, तो वो सोचेंगे कि यदि रिसर्च के दौरान इसके सामने कोई बड़ी से बड़ी समस्या भी आएगी, तो ये घबराएगा नहीं, उससे दूर नहीं भागेगा, बल्कि उसका एक सही ढंग से ये क्या करेगा, समाधान ढूंढेगा। ठीक है, तो ये बहुत सारी बेसिक जानकारी है। बाकी यदि आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हो, पीएचडी के इंटरव्यू की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हो, तो हमने यहाँ पर एक पीएचडी में एडमिशन का गारंटी बैच चलाया है। हमारा ये जो पीएचडी में एडमिशन का गारंटी बैच है, इसका हमारा टारगेट है कि हमें इस तरीके से तैयारी करनी है पीएचडी के इंटरव्यू की, ताकि आपकी पीएचडी में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो, ताकि आप इंटरव्यू में बहुत अच्छा स्कोर कर सके और आपका आसानी से एडमिशन हो सके। तो यहाँ पर इस पीएचडी के एडमिशन वाले कोर्स में मैं आपकी पीएचडी के इंटरव्यू की बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक तैयारी करवाऊंगा, दोनों लैंग्वेज में होगा। ठीक है, इसके अलावा रिसर्च का टॉपिक किस तरीके से सिलेक्ट किया जाए, क्योंकि इंटरव्यू देने से पहले आपको फिक्स कर लेना है कि आप किस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करने जा रहे हो। तो आप किस टॉपिक पर रिसर्च करोगे, इस टॉपिक को सिलेक्ट करने में मैं आपकी बहुत बेहतरीन तरीके से मदद करूंगा, क्योंकि आपका जो रिसर्च टॉपिक है वो बहुत सही होना चाहिए, उसका सोसाइटी, समाज, इन्वायरमेंट के ऊपर सकारात्मक प्रभाव होना चाहिए। आपका जो रिसर्च टॉपिक है वो ज़्यादातर कैंडिडेटों के लिए सही होना चाहिए, यूजफुल होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जब आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा, तो सिनॉप्सिस किस तरीके से तैयार करें, कोर्स वर्क के एग्जाम की तैयारी कैसे करें, रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाएं, असाइनमेंट कैसे तैयार करें, जनरल पीपीटी कैसे तैयार करें, नॉमिनी पीपीटी कैसे तैयार करें, रिसर्च रिपोर्ट किस तरीके से तैयार करें, थीसिस किस तरीके से तैयार करें, इन सभी में मैं आपकी बहुत बेहतरीन तरीके से मदद करने वाला हूं। हर एक जगह मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से गाइड करने वाला हूं। ठीक है, डीआरसी किस तरीके से करें, डीआरसी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, डीआरसी से पहले आपको क्या क्या कंप्लीट करना चाहिए, आरडीसी किस तरीके से करें, प्रेजेंटेशन किस तरीके से करें, इनमें मैं आपकी बेस्ट टू बेस्ट तरीके से हेल्प करूंगा। यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई हैं, तो आप फेलोशिप के लिए किस तरीके से अप्लाई करें, ताकि आपकी पहले महीने से फेलोशिप स्टार्ट हो जाए। यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई नहीं है, आप केवल नेट क्वालिफाई हैं, या फिर आप केवल ओनली पीएचडी के लिए क्वालिफाई हैं, तो आप कहां से अप्लाई करें ताकि आपको भी फेलोशिप मिल जाए। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपकी पीएचडी की जर्नी में हर एक जगह बहुत बेस्ट तरीके से हेल्प करूंगा, आपको बहुत बेस्ट तरीके से गाइड करूंगा, ताकि आपकी जो कंप्लीट पीएचडी की जर्नी है वो बहुत आसान हो। पीएचडी में के इंटरव्यू से लेकर और जिस दिन आप सर्टिफिकेट डिग्री लेकर आओगे पीएचडी की, तब तक मैं आपकी हर एक जगह बहुत बेहतरीन तरीके से मदद करने वाला हूँ इस कोर्स के माध्यम से। और इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो बिल्कुल लाइफ टाइम की है। आज इस कोर्स की फीस में बहुत अच्छा खासा ऑफर चल रहा है। वैसे इस कोर्स की जो फीस है 1800 रुपये, लेकिन अभी ऑफर में हमने केवल 1000 रुपये फीस रखी है, लाइफ टाइम की वैलिडिटी है।
और ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470, जिसके थ्रू आप हमारे इस पीएचडी के कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। आप सभी लोगों से मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि यदि आप पीएचडी के इंटरव्यू को लेकर सीरियस हैं तो ही आप मेरे को व्हाट्सएप पर चैट करें, कॉल करें, अदरवाइज प्लीज इतना मेरे पास टाइम है नहीं कि आप वैसे बिना मतलब के कॉल करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।